Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am discussing with you simple, compound and complex sentences on the basis of clauses. Clauses के बेसिस पे हम simple, complex और compound sentence आपको ले रहे हैं और ये sentences आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sentences में भी काम आएंगे। और चलो शुरू कर लेते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको करवा रहे हैं। लेट्स क्लियर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती हैं। इससे पहले कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे आए हम, कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेंटेंस, या यूं कहिए कि सेंटेंस में कौन से एलिमेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस दो होते हैं मेन, जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। नाउन फ्रेज जो सब्जेक्ट का काम करती है, ये दिस इज कंपल्सरी, एंड वीपी मीन्स वर्ब फ्रेज, इनके बगैर तो काम नहीं चलेगा। दो कंस्टिट्यूएंट्स तो बहुत जरूरी होते हैं। क्लोज आगे जो होती है वो ऑप्शनल होती है, कई बार क्लोज होती है सेंटेंस में, कई बार नहीं होती। एक और कोई फ्रेज मिलेगी, प्रपोजिशनल फ्रेज मिले या फिर नाउन फ्रेज आ जाए, एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकती है, साथ में उनके क्वालिफाई करने के लिए ये हो सकती है। तो दो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सेंटेंस में नंबर 1 सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन फ्रेज ही होती है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और नंबर 2 आपको वर्ब, सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और 4-5 शब्दों का भी वर्ब हो सकता है। तो ये बात सिंपल बात है। आगे जो भी होगा दैट इज ऑप्शनल। एग्जाम्पल, बोथ द थीव्स वर ब्रॉट, ये वर्ब फ्रेज है। इसमें दो वर्ब हैं, एक ये ऑक्सिलियरी वर्ब है और ब्रॉट इसका ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, और ये नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है। और बिफोर द मजिस्ट्रेट, बिफोर ये प्रपोजिशन लगी हुई है, दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। तो एनपी, वीपी एंड पीपी इसका स्ट्रक्चर हुआ। एनपी, वीपी और ये फिर प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई। द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द फायर लिव्स इन माई नेबरहुड, इसमें द मैन एनपी हुई, ये सब्जेक्ट हुआ इसका। हु इज स्टैंडिंग, ये अंडरलाइन पार्ट यहाँ तक, लिव्स तक ये क्लोज हुई, और इन माई नेबरहुड ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुई। फ्रेज होती क्या है? फ्रेज इज ए क्लस्टर या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स दैट डू नॉट मेक आउट और फॉर्म अ कंप्लीट आइडिया और थॉट। पूरा मतलब नहीं निकलता, इट गिव्स आउट पार्शियल मीनिंग। पार्शियल मीनिंग फ्रेज का होता है, अधूरा मीनिंग होता है, तभी इसे वाक्यांश कहते हैं हिंदी में, वाक्यांश। और कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता इससे। और यूज होती है सेंटेंसेस में, जैसे अ ग्रेट नंबर हो, ये यूज होता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर यूट्यूब चैनल पे आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं या देखोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, ये जरूरी है आप। और अगर आप फेसबुक पेज पे इस वक्त मेरे लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है english.com, C कैपिटल है। जो नहीं है तो वो भी नोट कर ले, english.com पे जाइए और प्लीज फॉलो करिए। पसंद हो तो लाइक करिए। तो स्टार्ट में ही आप कर लीजिए, लास्ट में आप भूल जाओगे। और यही हमारी दक्षिणा होती है, फीस होती है, और कोई फीस नहीं लेते हम बच्चों से। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्लोज क्या होती है? क्लोज इज आल्सो ए क्लस्टर और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कनेक्टेड होते हैं, आपस में लिंक अप होते हैं। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ऐसे ही क्लोज का भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। फिर भी हम उसे फुल फ्लेज सेंटेंस नहीं कहते, कभी कभी सिंपल सेंटेंस के रूप में वो कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में आ जाती है। अदरवाइज क्लॉज हमेशा इट्स ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, लंबे सेंटेंस का हिस्सा होती है। द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई नेबर हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, ये क्लोज हुई। कौन सी क्लोज हुई ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये जान लीजिए इसकी फीचर्स क्या होते हैं। नंबर 1, इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर 2, इट इज कनेक्टेड विद सम कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से जुड़ी होती है। थर्ड, इट में और मे नॉट गिव्स आउट फुल सेंस या फुल थॉट रिवील करती है, कर सकती है, नहीं भी करती, दोनों बातें होती है। इट कैन बी इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र रूप से भी यूज हो सकती है।
और फॉर इट्स मीनिंग इन ए सिंपल सेंटेंस। जब ये सिंपल सेंटेंस बन के आती है तो ये फुल फ्लेज सेंटेंस ही होती है। और एंड एज ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इन ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस मिनिमम कंजंक्शन के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, और दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जो भी जुड़ी हुई है वो फुल फ्लेज सिंपल सेंटेंस होती है। एग्जांपल देंगे, इट कैन बी डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज। जो क्लॉज होती है ये डिपेंडेंट भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है जिसे सबॉर्डिनेटिंग कहते हैं, और इंडिपेंडेंट आपने जान लिया कि सिंपल सेंटेंस के रूप में ये इंडिपेंडेंट भी होती है। क्लियर? यहां तक आपने क्लॉज को पढ़ा है। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉजेस के आधार पे 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत जरूरी है आपके लिए, सबके लिए जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, लंबे सेंटेंस अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दे मस्ट फॉलो these rules of simple, compound and complex sentences, how to make these sentences. Simple sentence क्या होता है? A simple sentence contains a subject that can be single. एक सब्जेक्ट होता है इसमें जो कि सिंगल भी हो सकता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, या कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें नाउन फ्रेज के रूप में आती है, वो जिसमें मॉडिफायर होते हैं, एडजेक्टिव भी लगे होते हैं कई बार, और मॉडिफायर आर्टिकल्स भी होते हैं, एंड एक प्रेडिकेट, और दूसरा प्रेडिकेट होता है जिसमें वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और अब फ्रेज होती है विद और विदाउट अदर कंस्टिट्यूएंट्स। जरूरी नहीं है कि और भी शब्द हो, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का भी सेंटेंस हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नाउन फ्रेज मीन्स एनपी प्लस वीपी का भी सेंटेंस बन सकता है सिंपल। जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, ये एनपी है और ये वीपी है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज एनपी कह लीजिए। सब्जेक्ट नाउन हो गया मोहन, प्रेडिकेट ये सारा जो भी इज से लेके यहाँ तक बना, दिस इज प्रेडिकेट। माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस ये मोहन को के मीनिंग को क्लियर कर रहा है। मोहन क्या है? मेरा फ्रेंड है। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही इसमें प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट है, एंड वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क्स इसमें वर्ब है, एंड वेरी हार्ड इज एडवर्बियल फ्रेज, ये क्वालिफाई कर रही है वर्ब को। ही द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर इन ए गुड कंडीशन नाउ। द रोड्स ऑफ आवर सिटी ये सब्जेक्ट है, इसका नाउन फ्रेज है पूरी की पूरी, ये डोमिनेंट नाउन सिटी है, इसके साथ ये मॉडिफायर है। प्रेडिकेट है आर इन ए गुड कंडीशन, आर वर्ब है इन ए गुड कंडीशन, दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की टाइप हम जानना चाह रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस की टाइप्स आप देखिए कौन कौन सी होती हैं। मेनली 4 तरह का सिंपल सेंटेंस होता है, 4 टाइप्स। पहला है असर्टिव, जो एक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, स्टेटमेंट होती है, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट। और ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसमें असर्शन होती है इनमें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज नेगेटिव। तो पहली टाइप हुई असर्टिव सेंटेंस की, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इंटरोगेटिव में आप जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी होता है, ये क्वेश्चन मार्क से भी आप पहचान सकते हो। और ये बिगिन करते हैं, इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब और WH टाइप, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। 2 तरीके से बनते हैं इंटरोगेटिव, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब जिन्हें कहते हैं, या फिर WH टाइप के, ये जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, इनसे बिगिन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इनको समझते नहीं है, फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन को तो जान जाते हैं कि दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे रखिए आप, बिगिनिंग विद द फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं। नंबर 1, अगर ऑर्डर हो या कमांड हो, जैसे गो है, गो एंड पोस्ट, ये 2 वर्ब इसमें, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। जाओ और पोस्ट कर दो क्या, दिस लेटर को। ओ साउंड पे खत्म होते हैं, अगर आप हिंदी करना चाहो तो ये जितने भी कमांड होती हैं, चले जाओ, दफा हो जाओ, ये ओ साउंड पे खत्म होते हैं। और बट इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस लेड ऑन द वर्ड्स, कमांड कैसे पता लगे ये बोलने वाले के मैनर पे डिपेंड करता है, हाउ ही स्पीक्स, किस तरीके से वो बोलता है, कमांड देता है। अगर वो पूरे बल के साथ कहता है जाओ, गो, फोर्सफुली कहता है, तो वो कमांड बन जाती है। अदरवाइज दोनों बातें होती है, नाइदर इट्स ए कमांड और रिक्वेस्ट। कुछ भी रिक्वेस्ट का तो ये होता है कि
वो प्लीज लगा होता है, या फिर फर्स्ट फॉर्म से जो बिगिन होते हैं ये पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करो, ये पीस ऑफ एडवाइस है, नसीहत है। बी टाइप जो होते हैं इंपेरेटिव, वो रिक्वेस्ट होते हैं। बिगिनिंग विद प्लीज प्लस V1 ये स्ट्रक्चर है। प्लीज तो लगेगा ही लगेगा। प्रोहिबिशन क्या होता है? मनाही, दैट बिगिंस विद डू नॉट प्लस V1। डू नॉट प्लस V1 से ये मत करो, वो मत करो, डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। तो ये सारे क्या होते हैं? ये इंपेरेटिव होते हैं। 3 तरह से इंपेरेटिव हमने लिए। पहला आपने ऑर्डर के रूप में या पीस ऑफ एडवाइस के रूप में। 2 तरह से आपने V1 से बिगिन किया सेंटेंस और इट गिव्स the meaning of command or piece of advice. Secondly, you have noted that imperative sentence may begin with please plus V1. In that case, it tells us about some request. ये request होगी. And prohibition begins with do not plus V1. Do not plus V1 से prohibition जो मनाही होती है, ये मत करो, वो मत करो। 4th टाइप लेके चलते हैं exclamatory sentences. इनमें साइन लगा होता है, इससे भी पहचान सकते हैं बच्चे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जरूर। और इंटरजेक्शन जिन्हें कहते हैं वो सैडनेस के होते हैं, सरप्राइज के होते हैं, जॉय के होते हैं, डिसगस्ट के होते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अलास, हर ओनली सन इज डेड। तो इस तरह के इंटरजेक्शंस लगे होते हैं और ये साबित कर देते हैं दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हीं में से एक्सक्लेमेटरी में से ही एक टाइप निकलती है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेशन पे ही खत्म होते हैं। इन्हें या तो ये प्रेयर होती है, विश होती है, प्रेयर टू गॉड, गॉड इसमें इन्वॉल्व होते, या फिर ये विश होती है, जैसे कह देते हैं मे गॉड ब्लेस यू माय सन। 2 बातें इसमें मे से होती हैं। दे बिगिन विद मे, ये तो क्लियर है कि मे से शुरू होते हैं। या तो प्रेयर कर रहे होते हैं, भगवान किसी की उम्र लंबी करने की प्रेयर करता है, या किसी को प्रॉस्पर होने की, खुशहाल होने का ब्लेसिंग दे रहा होता है। अब एक्सरसाइज करते हैं एक छोटी सी, रिकॉग्नाइजिंग ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को आप रिकॉग्नाइज करना है। तो फॉर्मूला, जो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए सिंपल सेंटेंस, कैसे पता लगे आपको कि ये सिंपल सेंटेंस है। वी कैन रिकॉग्नाइज ए सिंपल सेंटेंस बाय इट्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एक ही फाइनाइट वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है। एक ही फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या हुआ? आपको फाइनाइट वर्ब पता होने चाहिए। फाइनाइट वर्ब समझना कई बच्चों के लिए दिक्कत कर जाता है कि फाइनाइट वर्ब कैसे समझे, मीनिंग से समझ नहीं आता। मीनिंग से समझ आ सकता है, जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं उनको तो आ जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आ सकता। उनके लिए कैसे, एक सिंपल सा वे बता रहा हूं। अगर आपको पहचानना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है देन इट इज सिंपल सेंटेंस। अब फाइनाइट वर्ब का चक्कर क्या है आप सोचोगे, तो मैंने जितने भी मेरे ग्रामर पे वीडियोस होते हैं वर्ब से रिलेटेड, मैंने आपको ये बताया कि आप कुछ एक वर्ब्स रट लो। जैसे कि 13 तो मॉडल वर्ब होते हैं, 13 मॉडल वर्ब, ये सारे फाइनाइट वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स। जैसे कैन, कुड, लिखते जाइए आप, मैं यहाँ सिर्फ बोलूंगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, DARE, नीड, यूज्ड, OUGST, ought और मस्ट। 13 हुए। 13 मॉडल वर्ब ये फाइनाइट ही होते हैं। और दूसरे हैं बी टाइप में इज, एम, आर, वाज, वर, 6 हो गए। इज, एम, आर, वाज और वर, 5 ही हो गए। डू टाइप में डू, डज और डिड, 3 हो गए। हैव टाइप में हैज, हैव, हैड, 5 और 6 11। 11 ये हो गए, जमा 13 ये होते हैं सारे फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा V1 जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में विद और विदाउट SCA ये आप यूज करते हो, जैसे आई गो टू स्कूल, तो गो फाइनाइट वर्ब है। V2 अकेली आए, ही स्टोल माई बुक, स्टोल इसका फाइनाइट है। जब वर्ब अकेला होता है तो वो फाइनाइट ही होता है, और जब वर्ब 2 होते हैं, जो पहले वाला होता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो इसमें ये जो पहले वाला है दिस इज फाइनाइट वर्ब। टीचिंग ये नॉन फाइनाइट है। एक ही फाइनाइट है तो इसका मतलब दिस इज सिंपल। अब एक्सरसाइज आगे आएगी, उसमें समझाऊंगा और समझाऊंगा कि ये इसमें एक ही था, इस वजह से सिंपल है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करनी सीख लीजिए, और ताकि आपको दिक्कत ना आए फिर आगे सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने में। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस। इसमें 2 क्लोजेस होती है। क्लोज मैंने बता दिया डिटेल में क्या होती है पीछे। इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, कहिए कि सिंपल सेंटेंस 2 जुड़ जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और दैट एक्सप्रेसेस सम इंटर रिलेटेड कंपाउंड थॉट, आपस में जुड़े हुए थॉट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक कोई अलग थॉट का सेंटेंस हो और एंड से आप जोड़ दो। इंटर रिलेटेड थॉट होते हैं।
Today the college in our state have been reopened and these will remain open continuously now. इस सेकंड पार्ट में उसी का कंटिन्यूएशन है थॉट का, रिलेटेड थॉट है, बट दीज आर टू इंटर रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, दोनों अगर एंड को हटा दें और इनको अलग अलग करें तो दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए, क्योंकि इनमें एक एक फाइनाइट वर्ब, इसका फाइनाइट ये है, इसका फाइनाइट वर्ब ये है। जब एक से ज्यादा वर्ब आ रहे होते हैं तो जो पहले वाला होता है वो फाइनाइट वर्ब ही होता है। टुडे द कॉलेज इन आवर स्टेट हैव बीन रीओपन, ये दो सिंपल सेंटेंस थे और कंजंक्शन एंड था इसका। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप लिस्ट याद कर लो इनकी, तो इन किसी भी सेंटेंस में ये मिले आपको कंजंक्शन, दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस, वो कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। येट हो गया, सो हो गया, नाइदर नॉर, आइदर और, देयरफॉर, हाउएवर, इनके मीनिंग भी आने चाहिए आपको ताकि आप सेंटेंस इनसे बना सको। और यहाँ बिकॉज का मतलब देता है, एंड और होता है, नॉर ना तो, और बट परंतु होता है, और अदरवाइज वरना, यट मैंने फिर भी, सो मैंने, देयरफॉर का मतलब देता है इसलिए, आइदर और ये तो पता ही आपको, हाउएवर फिर भी। आपको नोट करने वाली बात यह है कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म ए कॉम्प्लेक्स और ए सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड वन, जब आपको ये हिदायत आए, जैसे बीए फाइनल ईयर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आती है, तो जब आपको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ले जाना हो तो इन कंजंक्शन को दिमाग में बिठा लीजिए। इनमें से अगर कोई लगे उसमें कि फिट होता हो तो इससे आप सेंटेंस बना दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। अगर आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको कंपाउंड में, या एक सिंपल सेंटेंस है, यू आर टू चेंज इट इनटू कंपाउंड वन, तो कंजंक्शन इनमें से ही लगेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलग होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में होते हैं, उनको आप यूज नहीं करोगे जब कंपाउंड बनाओगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो। एक सेंटेंस सिंपल को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में कैसे बदलोगे, एग्जांपल ले लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट ही विल मिस द ट्रेन, 2017 में आया हुआ पेपर में। तो पहले आप ये देख, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल है, तो इसमें चेक करिए, ये विल ही इसका फाइनाइट है, सिर्फ एक फाइनाइट है, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। अब सोचिए कि कंपाउंड बनाने के लिए अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो उन्हीं कंजंक्शन का ध्यान रखिए। आंसर है ही शुड नॉट बी लेट अदरवाइज, वरना उसे लेट नहीं होना चाहिए, वरना वह ट्रेन को मिस कर देगा। तो ये रिलेटेड मीनिंग होता है इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, यदि वो लेट हुआ। अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं तो इफ यूज कर सकते थे यहाँ, इफ ही गेट्स लेट ही विल मिस द ट्रेन, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि कंपाउंड बनाना था हमें, अदरवाइज वगैरह में से यूज करना था, वरना ही शुड नॉट बी लेट अदरवाइज ही विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है इफ ही गेट्स लेट, यदि वो लेट होता है, ही विल मिस द ट्रेन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया इसी का। सेकंड है टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही पहचाना जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स है। और आगे इसमें क्लोज है द मीटिंग, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। डायरेक्शन क्या है, इसको सिंपल सेंटेंस में ले लेना। टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, बताइए मुझे कब मीटिंग होने जा रही है। आप सीधा कहिए मुझे मीटिंग का टाइम बता दीजिए, मुझे मीटिंग का टाइम बता दीजिए। टेल मी द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, कंजंक्शन को रिमूव करना अगर आपको सिंपल में जाना है। किसी भी तरीके से इस तरह से सेंटेंस को बनाओ कि कंजंक्शन की जरूरत ना हो, सबऑर्डिनेटिंग, तभी तो सिंपल बन पाएगा। टेल मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, टेल मी द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। थर्ड सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ये फ्रेज लगी हुई है, ही केम टू वर्क, केम इसका फाइनाइट वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है, ये फ्रेज है। अपनी बीमारी के बावजूद वो काम पे आ गया। आप कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में ले जा सकते हो इसको। कंपाउंड कैसे बना, ही वाज इल, वह बीमार था फिर भी काम पे आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कंपाउंड में बना सकते हो। येट कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन है, इसमें कंपाउंड यही इसका येट से ही प्रॉपर बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेते हैं, फिर डिटेल में इनको अलग अलग से आपको सेंटेंस कैसे ज्वाइन करने, एक्सरसाइज अलग से करवाऊंगा मैं। आप उसको, जो बच्चे देख रहे हैं, देखना बाद में जुड़ते हैं, तो प्लीज शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में। और यदि आपने मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां जाके सब्सक्राइब करिए प्लीज। @ ये मेरा यूजर नेम है,
@Shishpal चौहान। इस वक्त मैं दोनों जगह लाइव हूँ, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। शिशपाल चौहान, CHAUHAN। आप इसको यूजर नेम यूट्यूब में सर्च में डालिए तो मेरा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और फेसबुक पे english.com मेरा पेज है, english.com, C कैपिटल है। इसको लाइक करिए, फॉलो करिए प्लीज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं जिन्हें सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं। प्रिंसिपल तो इंडिपेंडेंट भी कहते हैं इसे, और सबॉर्डिनेट जो किसी के अंडर काम करे। एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना लाजमी होता है। सिंपल वे आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना पड़े आपको तो इन कंजंक्शन से पहचान लो। इन कंजंक्शन को लिख लो, रट लो। अगर आपको कोई कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो ये कंजंक्शन यूज करिए जहां जिसका मीनिंग फिट बैठता हो। इनके मीनिंग सभी के आने चाहिए। जैसे कि विच जो की का मतलब देता है, ये भी हु ये लिविंग बीइंग के लिए आता है, ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है, दैट दोनों के लिए आता है। होम जिसको, हुज जिसका, दैट ये की का मतलब देता है, और ये विच और हु का भी मतलब देता है। सच ऐसा कि, सेम एज, सो दैट ताकि, लेस्ट मैंने ऐसा ना हो कि, सो दैट इतना कि, ये रिजल्ट शो करती है। इफ यदि, वेदर मैंने भी, कि क्या का मतलब देता है। व्हेन जब, व्हेनेवर जब कभी, वेयर जहां जहां कहीं भी, व्हेंस मैंने जहां से, सिंस मैंने क्योंकि, बिकॉज क्योंकि होता है, वाई ये भी रीजन का मतलब देता है, बिकॉज कहीं, एज मैंने, इसके भी कई मीनिंग निकलते हैं, बिकॉज का भी निकलता है। एज इफ जैसे कि, एज दो जैसे कि, ऑल दो यद्यपि, दो यद्यपि, ये थोड़ा सा कंपैरिजन में आता है, इवन ही फिर भी। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन अलग अलग, आपको हर कंजंक्शन के सेंटेंस बनने आने चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए। इनको एक एक के कई कई सेंटेंस बना के देखिए, तब आपको ये पक्के होंगे। लास्ट में एक्सरसाइज करते हैं, फिर आज का ये स्ट्रीम एंड अप करते हैं। आपको जस्ट पहचानना है कि कौन किस तरह का सेंटेंस है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। दैट कंजंक्शन ढूंढिए कहाँ पे, इस कैटेगरी में मिल जाएगा, ऊपर ये पड़ा है, तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ। और दूसरा तरीका है, इसमें फाइनाइट वर्ब गिनिए। एक तो फाइनाइट वर्ब ये है, एक ये है, दो है, तो कॉम्प्लेक्स इसने बता दिया। सिंपल तो था नहीं, दो से पता लग गया आपको कि ये सिंपल नहीं हो सकता। मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो, आपको वर्ब ये भी लग रहा होगा, ये भी मेक्स इसका मेन वर्ब यही है। ये सिंपल सेंटेंस है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट, ये मेन नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सिंगल है इसमें, फाइनाइट वर्ब वाज, सिंपल है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, एक ही फाइनाइट, सिंपल। दोज हु लिव इन, ये क्लोज आ गई, सबॉर्डिनेट क्लोज है, ये कॉम्प्लेक्स है, हु वाला। और हाउएवर हार्ड वाला हमेशा कंपाउंड होता है। लेस वाला ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल है, एक्सक्लेमेटरी है। व्हेन आई रीच, व्हेन वाला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज द वे, यहाँ दैट मिसिंग है, जानबूझ के किया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स है। एडजेक्टिवल क्लोज में कंजंक्शन कई बार मिसिंग होता है। वेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, कॉम्प्लेक्स। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, एक ही फाइनाइट है, सिंपल। डू और डाई, ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है, और वाला है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, इंपेरेटिव में, यू डू और यू डाई, ये पूरा है, दो सेंटेंस जुड़े हुए कंपाउंड है। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम, तो वाला, देयरफॉर वाला क्या होता है, कंपाउंड होता है। हु वाला कॉम्प्लेक्स होता है। ये यू में सिट और गो, ये सिंपल ही है, एक ही इसका मेन फाइनाइट वर्ब है। ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ, ये सिंपल है, ये मेन है इसका, एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लेके चलेंगे इसके बाद हम। आज का बस इतना ही। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए मेरे चैनल को, ताकि ये सफलता प्राप्त करे और सब्सक्राइबर बढ़े। 36,000 पे अटके हुए हैं, क्योंकि सिलेबस BA1, BA2, BA थर्ड ईयर का बदल चुका है, और पुराने वीडियो मेरे बेकार हो गए हैं। BA पार्ट 1 के सेकंड ईयर में कुछ एक पोएम्स हैं, माई लास्ट टचेस वगैरह, वो तो चल रही है। नया सिलेबस धीरे धीरे बनेगा, इस वजह से प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।